इंसानियत कभी नहीं बदलती, बस इंसान की नीयत बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड। यह एपिसोड वृष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, साथ ग्रस्त सुख, और हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अक्टूबर 2022 राशिफल के वो उपाय जिस इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। आपकी राशि के 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति यहाँ पे स्वग्रही है, तो ऐसी स्थिति में ये दीपावली आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी ही दे देता हूँ, स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ। लाभ भाव में बृहस्पति का होने का अर्थ है आप फाइनेंशियली, आप ग्रस्त सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस सब चीज़ों में माला माल रहेंगे। यहाँ पर आपके एफर्ट करते ही आपको सक्सेस मिलेगी, हाथ बढ़ाते ही आपको सफलता मिल जाए, गेन मिल जाए, वो वाली स्थिति रहेगी। भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही है। लाभ भाव में यहाँ पर बृहस्पति स्वग्रही है और आपकी कुंडली के, जिसको अब शिक्षा और संतान भाव बोलते हैं, बुद्धि का भाव बोलते हैं, नेम फेम का भाव बोलते हैं, डे टू डे इनकम का भाव बोलते हैं, वहाँ पर बुध उच्च राशि के हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ जो है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अपने आप में मजबूत है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो सबसे पहले लाभ की ही बात करें, लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति स्वग्रही है। वो बृहस्पति फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, डिस्काउंट या गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र के लोग, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति रहेगी। चाहे आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और चाहे आप इस इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, हर स्थिति में ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन वाला है, सक्सेसफुल है। इसके अलावा जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग, पेंटिंग, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज, इससे संबंधित जो भी काम काज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, अपना खुद का चैनल चलाते हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, वो स्थिति आपके लिए बेहतरीन है। फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करने वाले, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब शुक्र से संबंधित है। और लास्ट में जो लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा गेन वाली है, प्रॉफिट वाली है। तो सब मिला करके ये स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा शानदार है। और उसमें भी मैंने आपको सेगमेंट भी बता दिए कि जिस जिस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन स्थिति है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। उस भाव का स्वामी आपकी राशि कुंडली में बुध है, जो कि उच्च राशि में है और त्रिकोण भाव में स्थित है। और जन्म कुंडली में या ज्योतिष में त्रिकोण को सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है। तो आपकी धन और संपत्ति का मालिक या इन्वेस्टमेंट का मालिक बुध ही सबसे अच्छी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो कि स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन की कंपनी, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, और साथ ही साथ मार्केटिंग वाली कंपनियां या साथ में कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी कंपनियां मिल जाए, उनमें इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। इसके अलावा जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ है। और जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी स्टॉक कर सकते हैं दालों के बारे में या कोई भी हरे पदार्थ के बारे में। और एक चीज़ और है, आप में से जो लोग चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है। सुख भाव पर मंगल और राहु की जो दृष्टि है,
तो ऐसी स्थिति में आप किसी न किसी बात को लेकर के अड़े रहेंगे या व्यर्थ में चिंतित होकर के अपना ही खून जलाते रहेंगे। कुछ न कुछ कष्ट वाली स्थितियां हो सकती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। लेकिन अक्टूबर 2022 में ही घर और परिवार के लिए कुछ नए गैजेट्स का या सुख सुविधाओं का निर्माण भी करेंगे, अतः शॉपिंग भी होगी। वो शॉपिंग चाहे तो पर्दे की हो सकती है, बेडशीट्स की हो सकती है, टीवी की हो सकती है, म्यूजिक इक्विपमेंट की हो सकती है, या और कोई जिम वाले इक्विपमेंट की यहाँ पर शॉपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सुख सुविधाओं में वृद्धि तो होगी, ये बात निश्चित है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना चाहिए और 15 अक्टूबर के बाद में स्थितियों में राहत भी मिलेगी, अर्थात ये दीपावली आपके लिए राहत वाली होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के क्षेत्र की और संतान सुख की। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, वो बृहस्पति जो कि लाभ भाव में है और स्वग्रही है। तो बृहस्पति जिस जिस भाव को देखते हैं उस भाव का सुख बढ़ा देते हैं, उस भाव में वृद्धि करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। और यहाँ पर राशि से 5th हाउस में बुध, शुक्र और सूर्य एक साथ में यहाँ स्थित है। तो जहाँ भी बुध और शुक्र एक साथ में होंगे उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। और जहाँ पर बुध उच्च राशि के, शुक्रवार नीच राशि के, तो ऐसी स्थिति में शुक्र का नीच भंग भी होगा। सूर्य और बुध एक साथ में स्थित है, इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। यहाँ पर बुध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो त्रिकोण में भी है और साथ ही साथ उच्च राशि के भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका कंसेप्ट, आपका कंसंट्रेशन, आपकी नॉलेज अक्टूबर 2022 में बहुत शानदार रहेगी और यहाँ पर मैक्सिमम आपको इन स्थितियों का लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति तो आगे आने वाले 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि तो शिक्षा और संतान भाव पर निरंतर पड़ती ही रहेगी। ये सुखद एहसास, ये लाभदायक स्थिति आपको निरंतर सुख देगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो ऑलरेडी कोई न कोई जॉब में है और अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुखद स्थिति है। और हम स्टूडेंट को स्ट्रीम लाइन की बात करें तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स लाइन के हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। चाहे आप मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर टेलीकॉम से संबंधित कोई इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, ये समय काल आपको बेहतरीन सपोर्ट देने वाला है। फैशन से संबंधित और या फिर फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप कॉस्मेटिक से संबंधित, मेकअप से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रही हैं, फिल्म लाइन में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए मेकअप का कोई कोर्स कर रहे हैं, या डांस का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोरियोग्राफी कर रहे हैं, या आप एक्टिंग सीख रहे हैं, या फिर आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं, आप एडिटिंग टूल से संबंधित कोई न कोई आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी ढंग से आप टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें स्थितियां आपके लिए बेटर है, सुखद है। और वो लोग जो मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित, फॉरेन करेंसी से संबंधित जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो आप में से जो लोग फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस उससे संबंधित जो लोग भी स्टडीज़ ले रहे हैं उनके लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सुखद एहसास कराएगा या आपको आगे की सीढ़ी पर खड़ा कर देगा। बहुत जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। राशि से 5th हाउस में सूर्य भी स्थित है और यहाँ पर सूर्य आपको जो भी सिविल सर्विसेज से संबंधित, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं या उनको किसी डिबेट में हिस्सा लेना है, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। उसका आपको एहसास होने वाला है, उसका आपको लाभ मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब ये आपके पास में है, आपके हाथ में ये चीज़ है। 50% अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट उससे बेटर आएगा, तो 100% मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, उससे बेटर मिलेगा। तो अपनी तरफ से आप कोई कमी मत छोड़िएगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि, ये सब कुछ सेम टू सेम काम करेगी क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है। तो ऐसी स्थिति में बुध और शुक्र की यह कॉम्बिनेशन संतान को और ज़्यादा लॉजिकल बनाएगी। यहाँ पर बुध उच्च राशि में
हमेशा ध्यान रखिए, बुध को कॉमेडी के लिए भी जाना जाता है, संगीत के लिए भी जाना जाता है। तो घर और परिवार में संगीतमय वातावरण, हंसी खुशी का वातावरण, बहुत बातचीत होगी, बहुत हंसी ठिठोली होगी, या आप बोल सकते हैं घर का वातावरण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देगा या बहुत उत्साहवर्धक दिखाई देगा। आपकी जो संतान एफर्ट कर रही है कोई जॉब के लिए या अपना खुद का बिजनेस के लिए, उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। अर्थात सुखद एहसास की स्थिति आपको होने वाली है, कुछ न कुछ आपको बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है, या ये बोल सकते हैं गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आप अपनी संतान के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एफर्ट हो सकता है उनकी शादी को लेकर के, उनके किसी एडमिशन को लेकर के, या उनको कोई न कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज, या और कोई उनको कोई चीज़ दिलवाने के लिए हो सकता है, या उनके लिए आपको कहीं पर बाहर जाकर एग्जाम दिलाने वाली स्थिति हो सकती है, उसमें आप सफल हो जाएंगे। राशि से 5th हाउस संतान का भी होता है, गर्भ धारण का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग संतान को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के बारे में लालयित हैं, उनको यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, जो भी वृषभ राशि के महिलाएं हैं, जो संतान के बारे में सोच रही हैं, संतान चाहती हैं, उनको यहाँ पर खुशखबरी मिलने के योग है, क्योंकि यहाँ पर संतान संबंधी सारी कामनाएं पूरी होने की स्थितियाँ हैं। और जो इलाज करा रहे हैं संतान को लेकर के, उनको यहाँ पर वो इलाज की सफलता की एक प्रकार से खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है। इसलिए वृष राशि की दीपावली बहुत शानदार होने वाली है, हर तरफ से आपको खुशियाँ मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है, और दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि जिस भाव पर भी होती है उस भाव का फल नहीं मिल पाता है, शुभ फल नहीं मिल पाता है। तो कौन ऐसा चाहेगा कि उसके जीवन में रोग हो या शत्रु हो? तो ये स्थितियां, ये दोनों ग्रहों की दृष्टि तो आपके लिए शुभ है। राशि से 6th हाउस में केतु आपके लिए शुभ है, लेकिन राशि से 6th हाउस में केतु कुछ कंफ्यूजन का काम, कुछ भ्रम का काम, या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ आपको सोच विचार को डिस्टर्ब करने की स्थिति भी पैदा करेगा। बहुत सावधानी के साथ में आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पर केतु जिसको बोलते हैं ना, तो केतु हमेशा करंट से या कोई चीज़ को जलाने का गुण भी देता है। तो मान लीजिए आपने ध्यान नहीं रखा और लापरवाही से काम करते हुए आप खाना बना रहे हैं या कोई चीज़ को उठा रहे हैं, या मान लीजिए आप जल्दी जल्दी में कपड़े प्रेस कर रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका हाथ जल सकता है। चाहे छोटी सी ही जलन हो, छोटा सा ही फोला आ जाए या छोटा सा ही कोई घाव हो जाए, लेकिन वो आपको दुख तो देगा, कष्ट तो देगा। उससे संबंधित आपको अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। ये हुई हेल्थ की स्थिति। अब बात करते हैं शत्रुता की स्थिति, विरोधियों की स्थिति। तो इस समय काल में आपको सोशल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कोई भी माध्यम से अपनी भावना इस ढंग से नहीं उजागर करनी है कि आप खुद ही सवालों के घेरे में आ जाएं या आपके खिलाफ ही कोई न कोई कानूनी मामला बन जाए। बहुत छोटा सा सेंटेंस मैंने बोला है, लेकिन इसके अर्थ कहीं ज़्यादा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, न आपको गलत अफवाहों को आगे बढ़ाना है, न आपको अपनी गलत भावनाओं को उजागर करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। सब मिला करके आपको इस युग की टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से बचना है, इतना सा ध्यान रख दीजिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि 7वें भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आपकी गृहस्थी में, दाम्पत्य सुख में सुखद स्थितियां बनेंगी, नेगेटिव स्थितियां नहीं है। हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको गुस्सा आए या आप गुस्से का दिखावा कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां आ सकती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव स्थितियां नहीं है। अर्थात आपके खिलाफ कोई आरोप लगाए जाएं या आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, आपको ही बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ हो, वो स्थितियां नहीं है। तो ये जो दीपावली है वो आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है, शानदार होने वाली है। आप घर गृहस्थी से भी और खुद से भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आएंगे। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, तो उनके लिए जो ये दीपावली है वो अपने अनुभवों को साझा करने का या अपने नए जो इमोशंस को डेवलप करने का एक प्रकार से समय होगा। तो
अक्टूबर 2022 आपकी आकांक्षाओं को, आपकी कामनाओं को, इन सब को पूरा करने में सक्षम होगा। तो ये माह आपके लिए बहुत सारे इमोशंस को कंप्लीट करने का भी होगा। जो लोग अविवाहित हैं, जिनके विवाह की बातें चल रही है या जिनके विवाह की बातें नहीं भी चल रही है, उनके विवाह की बातें अभी अगर स्टार्ट की जाएंगी तो मैं समझता हूं दीपावली पर फाइनल होने की स्टेज आ सकती है। अर्थात जो सबसे पहला जो काम होता है कि आपको शगुन देना या उस सगाई को फिक्स करना, वो स्थितियां बहुत अच्छे समय पर हो सकती है। अर्थात आपके लिए दीपावली नई सौगात लेकर के आ सकती है। जीवन साथी से मेल मिलाप हो सकता है या आपको जीवन साथी से मिलना हो सकता है कि जो भविष्य में बनने वाले हैं। आइए अब उनकी बात करें जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है और ये स्थितियां तीनों ही आपके पक्ष में हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके इमोशंस अच्छे डेवलप होंगे या ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ेगा और ये त्यौहार पर एक दूसरे को भली प्रकार समझ करके एक दूसरे के परिवार से भी मिल पाएंगे ताकि इस फ्रेंडशिप को कोई न कोई रिश्तेदारी का नाम दिया जा सके। तो यहाँ पर जो समय चल रहा है वो आपकी समझ को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। आपको अपने फ्रेंड के प्रति जो कुछ भी नासमझी है या जो कुछ भी आपको कमी दिखती है, जो कुछ भी आपको को डाउट है, वो सारे इस समय काल में क्लियर होने के एक प्रकार से संकेत हैं। और यदि कोई डाउट है तो भी खुल करके पूछ लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय काल में आपकी दोस्ती टूटने वाली नहीं है। हो सकता है आपने डाउट पूछा और वो सब मजाक में ही उस चीज़ को समझ करके उसका आंसर दे दें। तो नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है, स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। अर्थात कोई न कोई आप अपने परिवार से मिला सकते हैं या आपका पार्टनर अपने परिवार से आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है, मिला सकता है। ये स्थितियां बहुत अच्छी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस। तो 10th हाउस का अधिपति शनि है जो कि राशि से 9th हाउस में स्थित है। भाग्य भाव और आपकी राशि से कर्म भाव दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है। अर्थात एक त्रिकोण और एक केंद्र, दोनों का स्वामी एक ही है शनि। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर ये बोल सकते हैं भाग्य का साथ है इसलिए अच्छा कर्म करेंगे, और ये बोल सकते हैं कि अच्छे आपके कर्म होंगे या अच्छा प्रोफेशन चलेगा, अच्छा कामकाज चलेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो भाग्यवशात आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे संपर्क मिलेंगे, काम करने का जोश और जुनून आपका बरकरार रहेगा, हिम्मत आपकी बरकरार रहेगी और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखा देंगे इस दीपावली पर। तो ये सिनेरियो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। आपकी डेयरिंग, आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ यहाँ पर लबालब भरा रहेगा या आप इससे माला माल रहेंगे। तो आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। नेगेटिव स्थिति कुछ भी नहीं है। जॉब को लेकर के कोई तलवार अटकती रहे या ये बोलते हैं कि जॉब को लेकर कोई संशय हो, जॉब जाएगी या रहेगी, वो स्थितियां यहाँ पर नहीं है। सीन आपका स्थिति ठीक हो रही है। नौकरी को लेकर के कोई डाउट की स्थिति नहीं है। लेकिन नौकरी को लेकर डाउट नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मनमानी करने लग जाएंगे। अगर आप मनमानी करेंगे तो कौन एम्प्लॉयर आपको रखेगा, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग लॉयर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं या जो लोग सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार बनी हुई है। आपके काम का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके जो कामकाज में आपकी स्ट्रेंथ या आपका जो आप क्या बोल सकते हैं, आपकी हैसियत, नेम फेम आपके काम से आपका बनेगा। आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत नए नए डील मिलेंगी, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित जो लोग काम करते हैं, चाहे वो स्टील उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो या दवाएं बनाने की फैक्ट्रियां हो, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, इन सभी में काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सक्षम होंगे, अपना कामकाज कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट के रेशियो को बढ़ा पाएंगे और अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक है।
इसलिए मैं निश्चिंत होकर के बोल सकता हूं कि ये दीपावली आपके लिए वरदान के बराबर है। अर्थात इस दीपावली पर काफ़ी लंबे समय के बाद में, ये बोल सकते हैं 2-3 सालों के बाद में, 2019 के बाद में ये दीपावली वापस आपके लिए माइलस्टोन होगी, वापस आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगी या वापस आपके टारगेट को अचीव करने वाली होगी। अर्थात आपके लिए ये दीपावली यादगार रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। राहु आपकी राशि से 12th हाउस में है, नाश भाव में है। ऐसी स्थिति में राहु के पास में आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट, भ्रम में डालने का एक स्टेप है, या ये बोल सकते हैं उनके लिए वहां पर उनका काम यही रहेगा। यात्रा बहुत कराएंगे राहु, लेकिन राहु के पास में जो गुण है उससे आप नेगेटिव स्थिति में आ सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राहु के जितने उपाय करेंगे उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। तो सिंपल भाषा में राहु के उपाय क्या हो सकते हैं कि आपको ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जब भी समय मिले जाप करना है। आपको हर सैटरडे को काले तिल का दान करना है, और यदि संभव हो सके तो एक नारियल होता है, जटा वाला नारियल, जो आप अपने घर में जब भी पूजा होती है कलश पर रखते हैं, वो नारियल, चाहे वो सूखा हो चाहे वो पानी वाला नारियल हो, वो लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। फिर उसे राहु काल में, सैटरडे को राहु काल में 9 बजे से 10:30 के बीच में होता है, उस समय उसको पानी में विसर्जित करना है। चाहे आसपास कोई भी झील हो, कुआं हो, तालाब हो, समुद्र हो, नदी हो, नहर हो, और यदि कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्रैक्टिकल होकर के पानी की बाल्टी भरें, उसमें वो नारियल को आप 9 से 10:30 के बीच में छोड़ दें। जब वापस याद आता है आपको शाम के समय उस नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को बहा देना है। इतना सा छोटा सा काम करके भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपको 18 अक्टूबर से शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का अधिपति है और शुक्र 6th हाउस में चले जाएंगे। राशि से 6th हाउस में और राशि से 7th हाउस में शुक्र शुभ फल नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है, और या फिर आप दुर्गा सप्तशतीम, दुर्गा कवच है, उसका पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी से संबंधित जो भी मंत्र आपको आता है, या आप चाहें तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये लक्ष्मी का मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं शाम के समय। ये थे मासिक राशिफल के ग्रहों के उपाय, जिससे आप इस राशिफल का पूरा फायदा उठा सकते हैं, और जो भी कुछ कमी है उसका भी आप समाधान कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धि के उपाय की। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी की भी कामना पूरी नहीं हो सकती, कामना की पूर्ति नहीं हो पाती। वह चाहे भोग हो या योग हो, लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है, जिसमें वो सामग्री है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इस उपाय से आप अपने कष्टों के जो प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश प्राप्त हो सकता है, और उसमें वो सब कुछ होगा जो आपको जानने की जिज्ञासा होगी। चाहे लिटरेचर की बात कर सकते हैं, विधि विधान की बात कर सकते हैं, सामग्री के विवरण की बात कर सकते हैं, सब कुछ उस कलश में, उस पैकेट में ही आपको मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो समय से पहले उस कलश को मंगवा करके देख लीजिए, वापस फ़ोन कर लीजिए, कुछ भी डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें।
अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मी और कुबेर आपकी रक्षा करें, आपकी कामना पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद।